जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सरबत भला, सरबत भला। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे, सत्संग बोलने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का भला होता है। संगत जी, आज का सत्संग गायत्री सब्बरवाल आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं, कौन कह सकता है कि उसने ईश्वर के दर्शन किए हैं। मैं कह सकती हूँ कि मैंने, गुरुजी मेरे परमेश्वर हैं। मुझे प्रतीत होने लगा कि मेरे कोई देवता, जो कि मैंने कभी देवताओं को नहीं देखा, लेकिन मेरे गुरु सदस्य हैं, वह महान हैं। उनके जैसा ना कभी कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। किसी को उन्होंने अपने कष्ट बताने की किसी को उन्हें अपने कष्ट बताने की आवश्यकता नहीं है। वह सब जानते हैं। एक बार उनके पथ पर आगे बढ़ने के पश्चात कर्म स्वयं होने लगते हैं। वो आपको उनमें मात्र विश्वास करना है, आस्था रखनी है और कभी कुछ मांगना नहीं है। मेरे पुत्र उद्धव को 1.5 वर्ष की आयु में अस्थमा रहा था। जब मैंने गुरुजी को बतलाना चाहा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि ऐसा मैं स्वयं अपना अहित करूंगी। यह कथन उनका आदेश था और मैं चुप हो गई। उनके 2.5 वर्ष बाद गुरुजी हमारे घर एक विवाह के अवसर पर आए और उन्होंने उद्धव को एक गिलास जल पीने के लिए दिया। मेरे पुत्र को गुरुजी का आशीष मिल गया। उस जल को पीने के बाद उसे कभी अस्थमा नहीं हुआ। उसमें अभूतपूर्व सुधार हुए। उसकी लंबाई बढ़ गई, उसका वजन भी बढ़ा और अब वह एक सक्रिय बालक है। मेरे पति को भी दमा था। जब वह गुरुजी से पहली बार मिले तो गुरुजी ने कहा कि वह अत्यंत अंधविश्वासी है। उनके इस कथन को साथ ही उनकी आधी समस्याएं तो तुरंत ही समाप्त हो गई। गुरुजी ने उनको तांबे के लोटे से जल पीने को कहा और शीघ्र ही उन्हें अस्थमा की भी क्षति हो गई। मुझे भी गुरु कृपा प्राप्त हुई। मेरी आंख में एक पुटक था और चिकित्सक ने उसे साधारण शल्य क्रिया से निकालने का सुझाव दिया था। मैं भयभीत थी। एक बृहस्पतिवार को गुरुजी मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। मुझे पता था कि उनके इस प्रकार देखने का कोई कारण होगा। अगले दिन प्रातः मेरी आंख बिल्कुल सामान्य थी। गुरुजी अपनी दृष्टि से उसी प्रकार के चमत्कार कर देते हैं जिस प्रकार शब्द। 5 वर्ष पूर्व मेरे ससुर को हृदय का दौरा पड़ा था। उन्हें मलेर कोटला के हृदय रोग संस्थान ले जाया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी होनी थी। गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया और उसके बाद सब ठीक हो गया। जब वह वहां से निवृत्त होकर घर लौट रहे थे तो हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उन्हें हृदय का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और उसमें कोई सुधार संभव भी नहीं है। घर लौटते हुए जब हमने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने उन्हें शुद्ध देसी घी से बना हुआ हलवा खाने को दिया। इसके उपरांत मेरे ससुर अपना सामान्य कार्य करने लगे। औषधि के रूप में गुरुजी ने उन्हें प्रतिदिन 2 पैग विस्की पीने के लिए कह रखा था। 3 माह के उपरांत जब उनका टीएमटी परीक्षण हुआ तो चिकित्सकों ने देखा कि उस मृत घोषित हिस्से जहाँ पर रक्त का प्रवाह हो रहा था, यह अनुभव कैसे था कि मतलब जो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था वह हिस्सा कि वहाँ पर रक्त का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अब वहाँ पर रक्त का प्रभाव हो रहा था। यह अनुभव गुरुजी के क्रियात्मक रूप को साकार करने वाला है। वह सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। उनके शब्दकोश में कुछ भी असंभव नहीं, केवल श्रद्धा, निष्ठा और धैर्य की आवश्यकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु गुरुजी।